सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला को यूज करके जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। So when zinc metal reacts with dilute sulfuric acid, तो जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमें पहले इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में फॉर्म करना होगा। पहले हम वर्ड इक्वेशन बनाते हैं, फिर उससे हम उसकी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो वर्ड इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये वर्ड इक्वेशन बना दी है। अब हम इससे केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। हमारा जिंक का सिंबल होता है Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हम उसको H2 लिखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उनको हम O2 H2 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कभी भी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम इनको H2 या O2 ऐसे लिखते हैं। हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई है। केमिकल इक्वेशन के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो है उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं केमिकल इक्वेशन के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ या कंबाइन हो रहे हैं। एंड जो हमारे ये राइट साइड में है उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हमें एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिला है। ये है प्रोडक्ट्स एंड ये है रिएक्टेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। Balanced chemical equation. A balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in the reactant and product. इसमें equal number of atoms of different elements होते हैं reactant और product में। And unbalanced chemical equation वो होती है जिसमें कि unequal number of atoms of different elements present होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। तो इसमें अनइक्वल होते हैं एंड बैलेंस इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बैलेंस इक्वेशन का। बैलेंस इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हम देख लेते हैं, जैसे कि Zn हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल इक्वेशन में हमें देखना है कि कितने एटम प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। तो Zn हम देख सकते हैं जैसे कि रिएक्टेंट में उसका बस एक एटम प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट में भी एक ही एटम प्रेजेंट है Zn का। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में रिएक्टेंट में उसका एक एटम प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट में भी एक एटम प्रेजेंट है। सल्फर भी इक्वल है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सल्फर के। अब हम हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 एटम है एंड हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो मतलब इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 4 है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में।
सो इसलिए हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में। एंड अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम है। सो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है 2 एंड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है 1। सो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में तो उसके 2 एटम प्रेजेंट है, बट प्रोडक्ट में एक ही एटम प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो अनइक्वल है। ऑक्सीजन क्या यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है एंड प्रोडक्ट में 1 है। तो ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। सो लेट अस टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दोनों साइड्स हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हम लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जैसा कि हमने देखा कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसको बैलेंस्ड बनाएंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है इसके एंड प्रोडक्ट साइड भी इसके 2 हैं। तो ये तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे इसके 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पे इसका 1 एटम है। तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। बट ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अब यहाँ पे 2 × 2 4 हो गए हैं एंड यहाँ पे हमारा 2 है। तो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को अब हम बैलेंस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। सो अब ये इक्वेशन बैलेंस है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं एंड यहाँ पे भी 4 हैं एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पे भी 2 एटम है। तो जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। सो इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई हो सके तो स्मॉलेस्ट नंबर से कोशिश कीजिए करने की, जैसे कि 2, 3 एंड स्मॉलेस्ट नंबर देखिए कि हम स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड फॉर्मूला चेंज कभी भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ना कि फॉर्मूला चेंज करना है, वो गलत हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। तो हम अपनी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब कैसे हम मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन के थ्रू, उस केमिकल इक्वेशन के बारे में, ताकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो केमिकल इक्वेशन किस फिजिकल स्टेट में हुई और उसमें कैसे हीट चेंज हुई एंड कौन सी कंडीशन में वो केमिकल इक्वेशन हुई। सो हम 3 वेज से अपनी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। पहला है
फिजिकल स्टेट बता के, एंड दूसरा है हीट चेंज बता के कि कब हीट चेंज हो रहा है, एंड थर्ड इज कंडीशन, कंडीशन बता के कि कौन सी कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है। तो इन 3 चीज़ों को बता के हम अपनी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन गिविंग इक्वेशंस बना सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उस केमिकल रिएक्शन से, हमें पता चले कि वो कौन सी कंडीशन में हो रही है और किस फिजिकल स्टेट में हुई और कब हीट चेंज हुई। सो हमें इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। हमें रिएक्शन दे रखी है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन बर्न हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो पहला स्टेप है कि हम इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में लिख दें, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमने वर्ड इक्वेशन बना दिया है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब हमें इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बनाना है, उसके लिए हमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं एंड सिंबल्स यूज करने हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको हम O2 लिखेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2। तो हमने यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन बना ली है, बट अब हम इसे सेकेंड स्टेप है हमारा इसे बैलेंस करना। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमने इस साइड पे लिखे। अब यहाँ पे हमें रिएक्टेंट के लिखने हैं एंड प्रोडक्ट के लिखने हैं कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है 1 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट है 1। एंड हाइड्रोजन का देखते हैं अब हम। हाइड्रोजन में यहाँ पे 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट की साइड एंड 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट की साइड। एंड अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है। सो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के आइटम्स अनबैलेंस्ड है। तो चलिए अब हम इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाते हैं। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एटम्स है हाइड्रोजन के एंड यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम क्यों ना 2 से इसको इंटू कर दें, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। सो अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एटम्स हो गए हैं ऑक्सीजन के और यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम है। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ऑक्सीजन को अब हमें बैलेंस करना होगा, तो CH4 प्लस यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड होगी। सो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन आ गई है एंड अब इस इक्वेशन में सब कुछ बैलेंस्ड है, तो ये बन गई है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो अब हमारा बस फाइनल स्टेप बचा है, जो कि है इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। तो चलिए अब हम इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। सो हमारी जो मीथेन है, मीथेन गैस होती है एंड सो इसको हम गैसेस फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन 2O2, ये भी ऑक्सीजन भी हमारी गैसेस फॉर्म में है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी गैसेस फॉर्म में है, प्लस वाटर 2H2O। ये रिएक्शन हमारी वेपर फेज में हो रही है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। मीथेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है एंड वाटर वेपर निकल रहे हैं साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वाटर वेपर्स भी निकल रहे हैं। तो जो ये वाटर है यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, तो हम इसको गैसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर वाटर गैसेस फॉर्म में ना होकर किसी और रिएक्शन में लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर हमें किसी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। सो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है एंड इसमें हमने फिजिकल स्टेट के बारे में भी बताया है, जिससे कि ये इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।